हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है आलोक वाजपेयी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। तो आप लोगों ने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन के लिए भाई बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। करंट अफेयर्स का एक बहुत जबरदस्त क्वेश्चन आपका निश्चित रूप से 100% बनने वाला है। केरला यानी कि केरल के कोझिकोड शहर को यूनेस्को ने भारत का पहला साहित्य शहर आधिकारिक तौर पर घोषित किया। यानी कि यूनेस्को यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसकी स्थापना मई 1945 में हुई थी और इसके द्वारा ऑफिशियली डिक्लेयर किया गया है भारत का, विश्व का नहीं मानना है, भारत का पहला साहित्य शहर कोझिकोड। अब यहाँ पर कोझिकोड के बारे में जब भी पूछा जाएगा आपसे, तो आपने अगर इतिहास पढ़ा है तो इतिहास पढ़ने के दौरान एक बात का बहुत ध्यान दिया होगा आप लोगों ने। एक जगह थी कालीकट। कालीकट जहां पर बास्को डिगामा आया था, जहां पर बास्को डिगामा आया था। और बास्को डिगामा ये 1498 में कलीकट में उतरा। कलीकट में एक स्पेसिफिक जगह है जिसको बोलते थे कप कडाबू। इस कप कडाबू आइलैंड पर, कह सकते हो द्वीप पर, वहां पर उतरा। और उस समय वहां पर कलीकट का जो राजा है उसकी एक उपाधि है जिसका नाम है जमोरिन। बहुत सारे लोग सोचते हैं राजा का नाम जमोरिन है। जमोरिन इज अ टाइटल। इस जमोरिन ने बास्को डिगामा का वेलकम किया था। बास्को डिगामा ने जितना खर्चा किया भारत से, वो उस खर्चे का 60 गुना अधिक कमा करके वो वापस पुर्तगाल गया। यानी कि बास्को डिगामा कहाँ का है? पुर्तगाल का है। किसके समय में, कब आया? 1498 में आया। कहाँ आया? कलीकट में आया। स्पेशली कहाँ उतरा? कप्पकडाबू में। राजा कौन था? जमोरिन। कितना कमा के गया? अपनी यात्रा खर्च का 60 गुना। लेकिन करंट अफेयर्स के हिसाब से किस शहर को साहित्य शहर घोषित किया गया यूनेस्को ने? तो भाई कोझिकोड को। कोझिकोड का पुराना नाम तो आप कहोगे कलीकट। ये क्वेश्चन आपके निश्चित रूप से बन सकते हैं। अब कोझिकोड की कुछ और बात कर लेते हैं भाई। कोझिकोड आल्सो नोन एज कलीकट, अभी हमने बताया पुराना नाम कलीकट है, इज अ सिटी along the Malabar coast in the state of Kerala in India, known as the city of स्पाइसेस। यानी कि कोझिकोड कालीकट के नाम से हम लोग जानते हैं पुराने भारत के केरल राज्य में मालाबार तट। और जब भी आप मैप देखते हो ना, तो ये जैसे नीचे का मैप मैं बनाता हूं इंडिया का, तो ये केरला जो है आपका ये वाला पड़ेगा, देखते ना। तो यानी कि ये अरब सागर वाला लगा हुआ क्षेत्र हो गया। ये अरब सागर का क्षेत्र हो गया प्यारे विद्यार्थियों। तो ये भी लगा हुआ है भाई कोझिकोड। कोझिकोड अगर लोकेशन देखोगे तो इस तरीके से अरब सागर से लगा हुआ है। ठीक है भाई। तो यानी कि अगर हम बात करेंगे तो ये मालाबार तट है, ये कोरोमंडल तट पड़ता है तमिलनाडु वाला, ये मालाबार तट पड़ जाएगा। हम लोग जानते हैं इतिहास में मालाबार विद्रोह भी है जिसको मोपला विद्रोह कहते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा। 1921 में उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड रीडिंग हुआ करता था। तो ये भी आपका यहां से सवाल बन सकता है। तो इसको भाई मसालों के शहर के रूप में भी हम लोग जानते हैं। तो ये आपका करंट अफेयर्स का, और प्लस मैंने लिंक करके आपको बहुत सारे क्वेश्चंस यहां पर बना करके बताए हैं कि कैसे करंट अफेयर्स की न्यूज को कोई भी पेपर सेट करने वाला पेपर सेटर आपका ट्रेडिशनल न्यूज से लिंक कर सकता है। इसी तरीके के बहुत सारे वीडियोस के लिए हम आपके साथ जुड़ते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बढ़िया से तैयारी कीजिएगा। यूजीसी नेट के लिए आप लोग रात में 10 बजे रेगुलर तरीके से एकदम नए उमदा आने वाले क्वेश्चंस के साथ में रात में 10 बजे जरूर जुड़िए। और हिंदी की क्लास के लिए अगर आप बिहार लेखपाल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पुलिस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या आप किसी ऐसे अन्य एग्जाम जैसे उत्तर प्रदेश सचिवालय के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हिंदी की क्लास के लिए मेरी रिकॉर्डेड क्लासेस आपको रेगुलर तरीके से मिल रही है। थैंक यू एवरी।